सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोलस। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा अबाउट व्हाट, अबाउट हमने देखा हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। ओके, अब हम देखने वाले न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जैसे कि आपको पता है, न्यूक्लियस जो है इज व्हाट, न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे ब्रेन है, वैसे सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितनी भी सेल की एक्टिविटी वो कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, जो ग्रोथ है सेल की एंड जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए, ओके, जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो न्यूक्लियस है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। ओके, और डीएनए के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी सेल को एक्टिविटी करनी है, चाहे सेल को डिवाइड होना हो, तो सबसे पहले डीएनए ही क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। सबसे पहले डीएनए का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले डीएनए ही डुप्लीकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद में ही सेल मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो डीएनए के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या है, डीएनए के पास क्या है, जीन्स है, और जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोटीन, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में। तो जब जीन या डीएनए जब एक्सप्रेस होता है, जब जीन्स एक्सप्रेस होता है, तभी जो है तभी ये ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होती है। ओके, उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, ओके, ये जो डीएनए है, ओके, ये डीएनए कॉइल्ड होता है या इसको कंडेंस किया होता है इनटू द व्हाट, क्रोमोसोम्स के अंदर। ओके, क्रोमोसोम्स, ओके, क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं इन द डीएनए। ओके, ये दिखता है हमें, कब दिखता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के वक्त। ओके, उसके बाद में ये जो न्यूक्लियस है, जैसे कि कहा है हमने कि ये सेल के अबाउट 10th जो होता है, 10% जो होता है वो यही होता है। ओके, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल से जो वॉल्यूम होता है उससे 10% यही होता है। ओके, तो 10% वॉल्यूम ऑफ द सेल। ओके, न्यूक्लियस के बेसिस पर जैसे कि मल्टी न्यूक्लियर, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो सेल्स होते हैं। ओके, जैसे आप उसके बाद में सेंट्रिओल्स। ओके, तो सेंट्रिओल क्या है, ओके, तो सेंट्रिओल जो है वो क्या है, सेंट्रिओल बना होता है सेंट्रिओल किससे बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसकी एक इसका यहां पर एक ऐसे 9, ओके, 3 and 3 6 5 6 7 8। ओके, तो ऐसे जो होते हैं वो एस्ट्रल्स। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप इसका होता है। ओके, उसके बाद में ये रॉड शेप है, और ये क्या है, सेल्फ रिप्लीकेटिंग है। अगर हम इसका 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, तो ऐसे 9 होते हैं। यहाँ पर 3 के फॉर्म में जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो है ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ओके, फ्रॉम द फ्रंट साइड से आपको कुछ ऐसा दिखेगा एस्कल रे। तो ये जो है ये क्या है, थ्रेड्स है। ओके, तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ से ये जो 3 है, यहाँ से 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, और इससे किसी रॉड शेप, ओके, ऐसे एक रॉड शेप इससे फॉर्म होता है। ओके, तो ये इसके स्पाइक्स है, और ये इसके प्रोटीन्स है। ये जितने भी, ये क्या है, प्रोटीन है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेंट्रिओल्स। अब इसका काम क्या है सेंट्रिओल्स का, तो ये फॉर्म करता है सीलिया, फ्लैजेला, या फिर जो एस्ट्रल स्पिंडल है, या फिर स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो वो फॉर्मेशन का काम किसका है, सेंट्रिओल्स का। ओके, नेक्स्ट है फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला। अब सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों भी क्या है, प्रोजेक्शन है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर से प्रोजेक्शन है जो कि प्रेजेंट है सेल के सरफेस के ऊपर। अब फ्लैजेला जो है ये बहुत ही कम होते हैं इन नंबर। अगर हम देखें तो ये लॉन्ग होता है, हमें पता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर ये जो होता है, दिस इज अ
फ्लैजिला, और ये जो इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज बी कॉल्ड व्हाट, सीलिया। ओके, ये फ्लैजिला है और ये सीलिया है। तो टेल लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सीलिया है। और ये जो फॉर्म होते हैं तो किसकी वजह से, बाय द सेंट्रियोल। ओके, मोस्टली ये जो निकलते हैं यहाँ से बेसल ग्रैन्युल्स हम बोलते हैं, तो वहां से ये निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला काम क्या करते हैं, दिस इज फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल। जो सेल की मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है बाय दिस फ्लैजिला और द सीलिया। ओके, और ये सीलिया और एक काम करता है, जैसे यहाँ पर अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट है तो इस मटेरियल को यहाँ पर क्या करने का, मूव करने का काम, सेल के सरफेस के ऊपर जो मूव करने का काम है वो सीलिया का। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखें और यूकैरियोटिक सेल के अगर हम बारे में देखें, तो दोनों सेल का अगर हम डिफरेंस देखें तो आप डिफरेंस सामने देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। कि ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, प्रोकैरियोटिक जिसके पास सेल बाउंडेड जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पर अब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो है यस फ्लैजिला प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में फ्लैजिला क्या है, अब्सेंट है, एक्सेप्ट द स्पर्म सेल जो है उसे टेल, इसे फ्लैजिला है, उसे टेल है बस। ओके, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है अब्सेंट है, हमने पहले कहा। ओके, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक के अंदर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है वो बाय द बाइनरी डिवीजन की वजह से होता है, या बडिंग होता है बाइनरी डिवीजन से होता है। यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है वो बाय द मियोसिस या मायोसिस से होता है, जो हमें पता है, जो कि हम देखेंगे ना सेल साइकिल के अंदर। एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक्चुअली हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा, ये चैप्टर बस हमें पढ़ना है, अगर एग्जाम में आया तो हमें लिखना आना चाहिए, इसके लिए हम ये चैप्टर देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद में सेल साइकिल। ओके, तो उससे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर अगर हम अभी देखें तो उसका स्ट्रक्चर जैसे कि आपको पता है कि सबसे ऊपर जो होती है, ओके, तो ये क्या है, कैप्सूल हम इसे बोलते हैं। ओके, कैप्सूल। उसके बाद में जो अंदर होती है वो होती है सेल वॉल होती है। ओके, और सेल वॉल के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये कैप्सूल, फिर आया सेल वॉल और फिर आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे 3 लेयर्स होती है। किस सेल को कैप्सूल अब्सेंट होता है, किस सेल में कैप्सूल प्रेजेंट भी होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से न्यूक्लियोसोम, ओके, हम इसे बोलते हैं। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है निकलते हैं यहाँ से। ओके, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद में इसके अंदर ऐसे डीएनए फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो वो अब्सेंट है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ओके, तो यहाँ पर कुछ ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ से फिर टेल प्रेजेंट होती है। ओके, दैट इज अ फ्लैजिला। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है किसका। ओके, तो यहाँ पर प्लाज्मा। ओके, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द, ये न्यूक्लियोसोम हम इसे कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोसोम जोम है। ओके, तो दिस इज द अबाउट, ये डीएनए है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम देखते हैं